हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग 3D का जितना भी ऑब्जेक्टिव है जो कि आने की संभावना है इसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में कुछ समय में समझ जाएंगे। अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपसे एक भी 3D का ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो देखें, यहाँ पर सबसे पहले हम समझा रहे कि ऑक्टेंट क्या होता है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि 3D में ये मान लें कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये एक्स वाई जेड जो है ना स्पेस को 8 भागों में डिवाइड कर देता है। कितने भागों में? 8 भागों में डिवाइड कर देता है। इसी 8 भाग को कहा जाता है ऑक्टेंट कहा जाता है। जैसे 2D में सिखाए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि एक्स और वाई मिल करके, ये एक्स और वाई मिल करके प्लेन को 4 भागों में डिवाइड कर देता है, जैसे क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी प्रकार ये एक्स वाई जेड मिलकर के स्पेस को 8 भागों में डिवाइड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्टेंट कहते हैं। तो ऑक्टेंट का साइन पूछेगा आपसे कि भाई पहला ऑक्टेंट का साइन, बस ये याद रख लेना है कि टोटल ऑक्टेंट कितना होता है, तो 8 ऑक्टेंट होता है। क्लियर? कितना ऑक्टेंट होगा? टोटल 8। क्वेश्चन पूछेगा कि पहला ऑक्टेंट का साइन क्या होगा, दूसरा ऑक्टेंट का साइन क्या होगा, या पांचवा ऑक्टेंट का साइन क्या होगा। किसी का भी साइन अगर पूछा जाए तो आसानी से क्लियर कर लेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पढ़ाए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि प्लस प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस माइनस। तो यहाँ पे सेट कर ले। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस माइनस। हो गया। 1 से 4 तक का टेक्निक आपको समझा दिए। अब 5 से 8 तक का भी टेक्निक समझे, वही फिर से शुरुआत करें। फर्स्ट देखिए, 1 से 4 तक का ट्रिक बता दिए और 5 से लेकर के 8 तक का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फिर से शुरू करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। क्लियर हो गया? यानी 1 से लेकर के 4 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला साइन। 5 से 8 फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला साइन। उसके बाद जेड में क्या करेंगे हम कि 4 को लगातार प्लस ले लेंगे और 4 को हम लगातार माइनस ले लेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई छठा ऑक्टेंट का या सातवां ऑक्टेंट का साइन क्या होता है, तो सातवां ऑक्टेंट का साइन या सातवां ऑक्टेंट का साइन क्या हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस। या मान लीजिए हम कर दिए छठा ऑक्टेंट का साइन, पूछ रहे हैं स्टूडेंट से कि छठा ऑक्टेंट का साइन क्या होगा। फिर 6 7 लिख दिए। तो 6 ऑक्टेंट का साइन क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। यहां से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अब देखिए, इसे समझे। अब जो यहां पर हम कह रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। ये ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स एक्सिस का बोल रहा है, तो एक्स का होगा, एक्स एक्सिस पे एक्स होगा, वाई 0 हो जाएगा, जेड 0 हो जाएगा। किसका कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं? एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। याद कैसे रखेंगे कि एक्स एक्सिस पे एक्स होगा, वाई जेड 0 हो जाएगा। उसी प्रकार वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एक्स 0 हो जाएगा, वाई होगा और जेड 0 हो जाएगा। जेड एक्सिस पे एक्स 0 हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा, जेड होगा। ये कोऑर्डिनेट है, ये अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है यहां से। इसे आप ध्यान से रखेंगे कि आप इस क्वेश्चन में फंसे नहीं। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट बोलेगा तो लिख लेंगे, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट बोलेगा तो लिख लेंगे, जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट बोलेगा तो लिख लेंगे। अब यहां से इसे समझ लेना है कि हम क्या करें। यहाँ पे देखिए, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई प्लेन का, एक्स वाई प्लेन का कोऑर्डिनेट बोलेगा। तो एक्स वाई प्लेन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स है, वाई है, क्या नहीं? जेड नहीं है। देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स है, वाई है, जेड नहीं है, तो जेड की जगह पे 0। देखिए यहाँ पे वाई जेड प्लेन का बोल रहा है। क्या लिखना है? कोऑर्डिनेट। ये ध्यान देना कि हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। अगर इक्वेशन कहेगा तो कुछ और हो जाएगा, अभी कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। वाई जेड का लिख रहे हैं, वाई है, जेड है, क्या नहीं? एक्स नहीं है, तो एक्स के स्थान पे 0। वाई है, हाँ है, जेड भी है। अब जेड एक्स प्लेन है, यानी इसमें क्या नहीं है? वाई नहीं है, तो वाई के स्थान पे 0। एक्स है तो हाँ है एक्स, एक्स लिख लेंगे। वाई नहीं है तो वाई की जगह पे 0। और जेड है तो जेड की जगह पे ये लिख लेंगे। इसके बाद देखें, देखिए स्टूडेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है तो ये जो है स्टार लगा देते हैं, ये वीवीआई हो गया। यहाँ पे, यहाँ पे इक्वेशन बोल रहा है, इससे पहले कोऑर्डिनेट था। तो देख करके यहाँ पे गलती नहीं कर देना है। यहाँ इक्वेशन कह रहा है, यहाँ पे इक्वेशन किसका? इक्वेशन एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन बोल रहा है। बड़ा आसान है याद करना। एक्स है, वाई है, क्या नहीं है? जेड नहीं है, तो जेड बराबर 0। ये हो गया फॉर्मूला। ये 2017-18 के क्वेश्चन बैंक में देखेंगे, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स है वाई नहीं, क्या नहीं जेड नहीं, तो जेड बराबर 0। अब इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, वाई है जेड है एक्स नहीं है, तो एक्स बराबर 0। जेड एक्स प्लेन, जेड है एक्स है क्या नहीं वाई नहीं, तो वाई बराबर 0। क्लियर। यहां से 100% फिक्स है क्वेश्चन पूछना। एक से ऐसा भी हो सकता है कि यहां से दो दो क्वेश्चन पूछे। 100% फिक्स है, दो यहां से एक यहां से पूछना। तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा इज इक्वल टू -1। यहां से दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां से तो 100% फिक्स है, एक या दो क्वेश्चन यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक साल। ये है क्या, तो डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा है किसका, एक्स एक्सिस का। देखिए तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा, तो ये समझा देते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या करेंगे, एक्स के जगह पे 1 ले लेंगे, वाई 0 और जेड 0, यानी एक्स के जगह पे 1 है, वाई क्या हो जाएगा 0, जेड 0 हो जाएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन किसका, वाई एक्सिस का। तो क्या करेंगे, y की जगह पे 1 ले लेंगे, दोनों 0, यानी कि 0 और y की जगह पे 1 0। जेड एक्सिस का, तो जेड की जगह पे 1 ले लेंगे और दोनों 0, x भी 0 y भी 0 और जेड की जगह पे 1। तो डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए किसका, एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का बोला जाएगा तो x के जगह पे 1 और दोनों 0, y एक्सिस का तो y की जगह पे 1 दोनों 0, जेड एक्सिस का तो जेड की जगह पे 1 दोनों 0। तो ये 100% फिक्स है, क्वेश्चन पूछेगा। स्टूडेंट यहां से भी क्वेश्चंस बराबर कर रहा है, तो इसे भी ध्यान से देखेंगे। ये जो एबीसी है ना, ये डायरेक्शन रेशियो है, और यहाँ पे एल एम एन जो है ये डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन एबीसी डायरेक्शन रेशियो है और एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये पूछा जाएगा फॉर्मूला में। ऐसे रहेगा कि एल एम एन बराबर, देखे ऐसे दिया रहेगा कि देखिए डायरेक्शन रेशियो एबीसी है और डायरेक्शन रेशियो एल एम एन है, तो एल एम एन बराबर क्या होगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला याद कर लेंगे कि एल बराबर होता है ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, लेकिन आपसे एक ही डायरेक्शन में पूछेगा, हम तो प्लस माइनस दोनों लिख दिए, लेकिन एक ही डायरेक्शन में पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस हम लिख देते हैं। ये हम यहाँ पे क्या लिखें, एक चीज आप नोट करके हम यहाँ बता देते हैं। देखें यहाँ पे ये जो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसी को कहा जाता है रूट ओवर सिग्मा ए स्क्वायर कहा जाता है। रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को सिग्मा ए स्क्वायर कहा जाता है, इसलिए इसके बदला में सिग्मा ए स्क्वायर, इसके बदला में सिग्मा ए स्क्वायर, इसके बदला में सिग्मा ए स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पे बिल्कुल गलती कर देता है। गलती कैसे करता है, देखें यहाँ पे ए बाय रूट ओवर सिग्मा ए स्क्वायर, बी बाय रूट ओवर सिग्मा बी स्क्वायर कर देता है, जबकि बी स्क्वायर नहीं होगा, बी स्क्वायर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। सी बाई सी स्क्वायर कर देगा, ये गलत हो जाएगा, यानी सब जगह ये होगा। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को सिग्मा ए स्क्वायर कहा जाता है, तो ये भी सिग्मा ए स्क्वायर, ये भी सिग्मा ए स्क्वायर, तो ये भी सिग्मा ए स्क्वायर। देखें यहाँ पे ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ये है क्या कि दो पॉइंट है, पहला पॉइंट x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2, ये पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो एक लाइन बनेगा। अब इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो, यही सिर्फ बोर्ड में पूछा जाता है, 100% फिक्स है पूछना। दो लाइन है, सॉरी एक लाइन है, दो पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला याद रखेंगे, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, तो ये हो गया। तो देखें अब डायरेक्शन कोसाइन भी हम बता देते हैं, इसे ये पूछा हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन आ सकता है, अगर आ जाए तो क्या करेंगे हम, इसलिए ये भी बताते। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन ध्यान देना यहाँ पे कि x2 माइनस x1 तो होगा ही, x2 माइनस x1, और बट्टा में ये जो पी क्यू है ना, पी से क्यू का दूरी हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, पी से क्यू का दूरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि y2 माइनस y1 पी क्यू दूरी हो जाएगा, और z2 माइनस z1 पी क्यू दूरी हो जाएगा। ये सेम टू सेम फॉर्मूला पूछा जाएगा। देखिए ये भी जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, यहाँ पे हमसे क्या करा है कि एंगल निकालना है भाई, किसका, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन दिया हुआ है, पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ देखिए डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो ये जो पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, ये दूसरा लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है। क्या कह रहे हैं
कि ये पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 और दूसरा लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है। जैसे मान लें कि ये पहला लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1, ये कोई दूसरा लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 N2। इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना वो एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये किस फॉर्मूला से निकालते, देखिए cos थीटा बराबर गुना कर देंगे L1 L2, देखिए cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसमें हम मोड लगा देंगे। ये फॉर्मूला हो गया। एक बात इसमें विशेष ये याद रखना है कि अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गया है ना, क्या बोल रहे हैं कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, या सिर्फ हम यहाँ पे बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा तो परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला याद कर लेना है कि L1 L2, देखिए परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, cos 90 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ cos 90 रखेंगे तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा, जीरो, अर्थात L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान क्या हो जाएगा, जीरो। L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, बोथ लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाए तो पैरेलल का फॉर्मूला याद रखेंगे L1 बाई L2 M1 बाई M2 और N1 बाई N2, ये तीनों इक्वल होगा। तो फॉर्मूला याद कर लेना कि परपेंडिकुलर ये पैरेलल का होगा। यहाँ पर क्या है कि डायरेक्शन कोसाइन दिया गया था, अगर डायरेक्शन रेशियो रहेगा, ये याद कर लेंगे, देखेंगे क्वेश्चन बैंक में है। अब देखते हैं इसमें कि डायरेक्शन कोसाइन रहेगा तो क्या, डायरेक्शन कोसाइन है डायरेक्शन रेशियो। तो अब है कि डायरेक्शन रेशियो, देखिए डायरेक्शन रेशियो है तो दो लाइन है, पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है, जबकि दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 है। पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 और दूसरा का A2 B2 C2। तो cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए जैसे फर्स्ट लाइन है, ये दूसरा लाइन है, इसका है A1 B1 C1, इसका A2 B2 C2। तो cos थीटा का फॉर्मूला याद रखेंगे हम यहाँ पे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अब बाई रूट अवर, देखिए रूट अवर ये शुरुआत वाला जो पहला लाइन है उसका A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें मोड लगा देंगे तभी एंगल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर से बोल रहे हैं फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, A1 A2, देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा। यहाँ पर भी वही बात हो जाएगा, ये पूरा स्पेशल बता रहे हैं केस 1 में, ध्यान से समझेंगे कि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद कर लेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर जीरो। ये परपेंडिकुलर का फॉर्मूला से रट लेंगे, ये परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हो गया। और पैरेलल का फॉर्मूला हो जाएगा A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2। तो ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेना, ये हो गया परपेंडिकुलर का, ये हो गया पैरेलल का। ये सब डायरेक्ट रूप से पूछा जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या समझना है कि यह इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया, तो यहाँ मेन समझना है कि पॉइंट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो इसे x1 को कहा जाता है पॉइंट। इसमें यह याद रखना है कि माइनस एक्स माइनस, माइनस के बाद होना चाहिए, x1 पॉइंट हो जाएगा या y1 पॉइंट हो जाएगा या z1 पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट हो जाएगा x1 y1 z1। और ये जो ABCN इसे कहा जाता है डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा ABC। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम यहाँ लिख करके दे रहे हैं कि x प्लस 2/3 y माइनस 3/4 और z प्लस 6/5 यहाँ दिया गया। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करें कि इसका पॉइंट क्या होगा। तो पॉइंट निकालने का टेक्निक देखिए, पॉइंट कैसे निकाला जाता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये जो प्लस है ना, देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स के बाद माइनस होना चाहिए, लेकिन ये एक्स के बाद प्लस है।
एक्स के बाद माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, माइनस -2 लिख सकते हैं। क्लियर। ये y माइनस तो पहले से, और यहाँ पे z -6 लिख सकते हैं। बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब पॉइंट पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट ऐसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, फिर भी बता देते हैं। पॉइंट क्या हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा -2। अब माइनस के बाद वाला संख्या, ये माइनस के बाद वाला -2 हो गया, ये -3, ये हो जाएगा -6। ये सॉरी +3 है ना, ये +3, ये +3, और ये क्या हो गया, -6। पॉइंट नहीं पूछेगा, बस डायरेक्शन रेशियो पूछता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 3, 4, 6। ये तो यहां से भी निकाल सकते थे। तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 3, 4, 5, 3, 4, 5 डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये सबसे स्पेशल है, यहाँ से 100% फिक्स है क्वेश्चन पूछना। ऑब्जेक्टिव ये है क्या, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन है ax + by + cz + d = 0। x के साथ जो ये a है ना, y के साथ जो b है, और z के साथ जो c है, इसे कहा जाता है डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, a b c। तो डायरेक्शन रेशियो हम किसको बोलेंगे, तो a b c को हम कहेंगे डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का जो कॉफिशिएंट है, y का जो है, z का जो डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। तो हो गया। अब ये क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चंस में आपको कहना है कि डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, 2, डी आर का मतलब डायरेक्शन रेशियो, तो 2 हो जाएगा। और वाई के साथ क्या लगा हुआ, 3, और जेड के साथ कुछ भी नहीं, तो -1 तो ले सकते, क्योंकि माइनस साइन है तो साइन भी लेना होगा ना, तो -1। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया इसका, 2, 3, -1। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो डायरेक्शन रेशियो रहेगा तो बन जाएगा। कई बार डायरेक्शन रेशियो न पूछ करके डायरेक्शन कोसाइन पूछता है, और स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देता है। अगर आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो कैसे बनाएंगे ये दिखाते हैं। इसको नीचे थोड़ा सा लिख लेते हैं। अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनाएंगे, देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, कि डायरेक्शन रेशियो जो है ना, तो a बाई यानी कि 2 बाई, ये जो 2 है, 2 बाई √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। निकालना सीख लीजिए कि कैसे निकालते हैं। फिर b यानी कि 3 बाई, फिर से यही लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। फिर c यानी कि -1 बाई √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 + 9 + 1, 3 बाई, ये भी हो जाएगा 4 + 9 + 1, अब -1 बाई 4 + 9 + 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 बाई √14, 3 बाई √14, अब -1 बाई √14। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल आसान पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्मूला, उस प्लेन का इक्वेशन जो कि इंटरसेप्ट फॉर्मूला। तो बस इतना याद कर लेंगे कि x/a + y/b + z/c = 1, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, प्लेन का। किसका इक्वेशन है, प्लेन का। किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन x/a + y/b + z/c = 1 हो जाएगा। इसमें ये जो a है ना, x के बट्टा में जो लिखा हुआ a, इसको कहा जाता है x का इंटरसेप्ट। b जो y के बट्टा में, इसे कहा जाता है y का इंटरसेप्ट, और c को कहा जाता है z का इंटरसेप्ट। ठीक है। सिर्फ आपसे क्वेश्चन करेगा इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये फॉर्मूला याद कर लिया। हम एक्स्ट्रा बता देते हैं कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन यहां से आ सकता है। यहां से आपसे पूछा जाएगा कि इसका, इसमें x का इंटरसेप्ट क्या है, y का इंटरसेप्ट क्या है, z का इंटरसेप्ट क्या है, ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। या ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलिए। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे बदलेंगे ये सिखा रहे हैं। पहले कि 2x लिख लेंगे, 3y, 5z और 6 को बराबर के बाद लेकर के चल जाएंगे। अब क्या करेंगे, दोनों साइड 6 से डिवाइड कर देंगे, 2x/6। ये जो यहाँ, चूंकि देखिए यहाँ पे क्या बराबर के बाद 1 चाहिए ना, तो यहाँ 1 कैसे आएगा, जब 6 से भाग करेंगे। तो चूंकि यहाँ प्लस है, बराबर दिला गया, प्लस 3y/6, 5z/6, 6/6। अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/3, ये y/, हो जाएगा 2,
और यहाँ पे फिर से इक्वल साइन दे दिए, यहाँ पे कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। और ये जो 5 है ना, इस 5 को यहां से हटा करके बट जेड और 6 के बट्टा में लिख लीजिए। यहां से अगर संख्या नहीं हटे तो क्या करेंगे हम, तो यहां से संख्या को हटा करके 6 के बट्टा में यानी बट्टा के बट्टा में लिख लेंगे और यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए बोले तो यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आगे बढ़ जाए कि भाई एक्स का इंटरसेप्ट क्या होगा, तो एक्स का इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स के नीचे में जो है 3, वाई का इंटरसेप्ट क्या होगा, तो वाई के नीचे में 2, और जेड का इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, तो 6/5। इस टॉपिक से 100% फिक्स है क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या तो लिखा रहेगा कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम द प्लेन ax प्लस by प्लस cz, या तो ये लिखा रहेगा, या इसके बदला में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 z1 टू द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको हम फिगर में समझा देते हैं। जैसे ये प्लेन है, ये क्या एक प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है, x1 y1 z1। तो इस पॉइंट से इस प्लेन का दूरी क्या होगा ये निकालना है। इस पॉइंट से प्लेन का दूरी क्या होगा, तो बड़ा आसान तरीका बता देते हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा, या तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। इतना याद रखना है। ट्रिक क्या बता रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पूछ देगा या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ देगा, दोनों सेम होता है। क्वेश्चन बैंक में आप देख लेंगे, देखें यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, ये जो है ना इक्वेशन, इस इक्वेशन में x को हटा लेंगे और x के बदला में x1 रख देंगे, y को हटा लेंगे, y के बदला में y1 रख देंगे, z को हटा लेंगे, z के बदला में z1 रख देंगे। प्लस देखिए कैसे लिखते हैं यहाँ पे, x के बदला में x1 तो ये हो जाएगा ax1, y के बदला में y1 तो by1, z के बदला में z1 तो cz1, अब प्लस d लिखा हुआ मोड लगा देंगे और बट्टा में रूट ओवर क्या करेंगे, x का जो कॉफिशिएंट x का यहाँ पे जो है a स्क्वायर, y का b, z का c, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग दे देंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे तो आप क्या करें, यहाँ पे छोटा सा फिगर बना ले, पेंसिल लेकर के जाएं, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। प्लेन है, यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो प्लेन क्या है, पहले प्लेन लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है, जो पॉइंट क्या है, पॉइंट है 0 -1 3। इस पॉइंट से इस प्लेन का दूरी, इसका नाम m दे देते हैं। तो कैसे निकालेंगे pm, देखिए तो ये x के जगह पे क्या रख देंगे 0, y के जगह पे क्या रख देंगे -1 और z के जगह पे क्या रख देंगे 3। तो रख देते हैं 2, x के जगह पे 0 प्लस y है, y के जगह पे -1 ले लेंगे, अब -2z, z के जगह पे क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, अब +1। रूट ओवर x का जो कॉफिशिएंट है 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ये टेक्निक समझ में आ गया। x की जगह पे क्या ले ली 0, y की जगह पे -1 और z की जगह पे 3 +1 और रूट ओवर क्या हो जाएगा x का जो कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर। यहाँ पे यहाँ बट्टा वाला याद रखना है, यहाँ गलती नहीं कर देना है। x का जो कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर, इसीलिए बोलते हैं कि ग्राफ फिगर बना लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -2। ऐसा नहीं कुछ स्टूडेंट इसका ही स्क्वायर यहाँ पे लिख देता है, ये गलती नहीं करना, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, कैलकुलेशन करेंगे क्या हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। ये -6, ये -1 +1 कट जाएगा तो -6, तो -6 ये मोड है ना, मोड इसे प्लस कर देगा। ये 2 4 4 8 1 9, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 6/3 यानी कि 2 हो जाएगा। इसका समझ में आ गया होगा। इसमें हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी बता देते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट VVI है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आने का चांस है। यहाँ पर है क्या, आल्सो पढ़ाएं, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कर शो दैट लाइन थ्रू द पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 0 3 2 3 5 6। अर्थात क्वेश्चन को समझा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा कि दो लाइन है, दो लाइन कहने का अर्थ है कि ये जो दो पॉइंट है ना, इस दो पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगा। तो ये मान लें कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए को और बी को जब मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगा। ये दूसरा पॉइंट सी है, ये दूसरा डी है, इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो दूसरा लाइन बन जाएगा। तो दो लाइन है, ये पहला लाइन हो गया और ये दूसरा लाइन हो गया, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन फिर से,
ए और बी, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी डी, तो ए बी पहला लाइन, सी डी दूसरा लाइन, प्रूव कीजिए दोनों परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है। अब हम क्या किए, यहाँ पे लिख लिए, जिसको ए अभी समझाए थे, बी ये ए, ये बी, ये सी, ये डी लिख लिए। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। किसका? ए बी का। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, या डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं। तो डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1 याद होगा, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 अभी बताए थे ऊपर में। तो ये x1 y1 z1, इसे x2 y2 z2, तो 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ये -2 और -2 इस फॉर्मूला पे सेट कर दिए, ये हो गया 2 5 -4। इसे मान लेते हैं A2 A1 B1 C1 मान लेते हैं। क्लियर, ये हो गया। अब दूसरा लाइन को उसी प्रकार से निकाल लेते हैं हम। डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी, तो डायरेक्ट निकालते सी डी का, 3 माइनस 0 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अर्थात 5 माइनस 3, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यानी 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 2 4। इसे मान लेते हैं A2 B2 C2। परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर परपेंडिकुलर का फॉर्मूला कि A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 का मान अगर 0 आ गया, किसका मान, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 आ गया, तो समझेंगे दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अब हम 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो चेक करना पड़ेगा। तो A1 का मान यहाँ पे रखते हैं। A1 का मान क्या हो जाएगा, A1 का मान यहाँ पे 2 और A2 का मान है 3, यानी कि 2 गुने 3 प्लस 5 गुने ये 5, ये 5 गुने है यहाँ पे 2, और ये -4 गुने 4। समझ में आ गया वहां पे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 सब मान इस पे सेट कर दीजिए। ये 6 10, ये हो जाएगा -16, तो 0 आ गया ये, अर्थात या लिख देंगे कि हेंस लाइन ए बी और सी डी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। यही हमें प्रूव करना था, इसी का 5 मार्क्स मिलेगा। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर है क्या कि 2 पॉइंट है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट इसको भी ए मान लेते हैं और इसको भी बी मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ये सी है, इसको डी मान लेते हैं। 2 लाइन हो जाएगा, ए बी लाइन और सी डी लाइन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या प्रूव किए थे, परपेंडिकुलर, अभी पैरेलल प्रूव करता है। तो यहाँ पर लिख लिए ए बी सी डी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, तो फॉर्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1, यानी 2 माइनस 4, 3 माइनस 7, 4 माइनस 8 लिख लिया, ये आ गया। इसे A1 B1 C1 मान लिए। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी लिखेंगे, सी डी यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 5 माइनस 1 यहाँ पे। इसे A2 B2 C2 मान लिए। परपेंडिकुलर का पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 सब बराबर होनी चाहिए, ये तो पता होगा। अब हम यहाँ पे A1 बाई A2, तो A1 का मान A2 का मान यहाँ रख दिए, -1 आ गया, B1 B2 का मान रख दिए, -1 आ गया, C1 C2 का मान -1 आ गया, तो सब बराबर हो गया ना। A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 बराबर हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है, तो हेंस प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन देखें यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। यहाँ पे हमें एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, 2 लाइन है, तो पहले इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझा देते हैं, ये होता क्या देखें। 2 लाइन है, R इज इक्वल टू है A1 प्लस लेमडा B1, और दूसरा लाइन है R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। स्टूडेंट यहाँ पे जो ध्यान देना है ना, ये लेमडा के साथ जो रहेगा ये B1 कहलाएगा, और म्यू के साथ जो रहेगा ये B2 कहलाएगा।
हमें सिर्फ इसी का काम है और किसी का नहीं। अर्थात कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला याद रखेंगे, ये B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, B1 डॉट B2 बट्टा में B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड कर देंगे। अब बोलिए लेमडा के साथ तो ये B1 कहलाएगा, म्यू के साथ ये B2 कहलाएगा, इसी दो से काम है। अब इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इसे B1 मान लेते हैं। तो B1 बराबर 3i प्लस 2j प्लस 6k, 3i प्लस 2j प्लस 6k। B2 बराबर हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। अब हम इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो B1 डॉट B2, तो i को i के साथ, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 4 16 और 3 19 हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग ए B1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कैलकुलेशन करेंगे क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस 4 प्लस 36, जोड़ेंगे 49 यानी कि 7 आ गया। क्लियर। अब हम लोग B2 का निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। B2 ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 4 4 8 एक 9, और 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो फॉर्मूला है कॉस थीटा बराबर, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉस थीटा बराबर है B1 डॉट B2 बाई B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड। B1 डॉट B2 कितना निकला देखें यहाँ पे 19, और ये क्या निकला है B1 का मैग्नीट्यूड 7 और ये 3। मोड क्यों लगा देते हैं कि अगर निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अभी तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी लगा दिए। अगर निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19/21 हो जाएगा। या थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 19/21 हो जाएगा। एक कार्टेशियन फॉर्म में भी बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, इसमें डायरेक्शन रेशियो किसको कहते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा 2 5 -3, तो A1 B1 C1 2 5 -3 लिख लिए। ये इस दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो -1 8 4, इसे A2 B2 C2, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लिए। अब एंगल चूंकि डायरेक्शन रेशियो, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला याद कर लेना है। A1 A2 अभी बताए थे ऑब्जेक्टिव में, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये जो सब मान है A1 B1 C1 A2 B2 C2 यहाँ पे आप रख देंगे। अगर इसको रख देंगे यहाँ पे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन कर लेने के बाद आएगा 26/9 √38 आएगा कॉस थीटा बराबर। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 26/9 √38 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है। ये चांस है इस साल निश्चित रूप से पूछेगा ये क्वेश्चन, देखेंगे ये क्वेश्चन निश्चित रहेगा ही क्वेश्चन पेपर में। यहाँ क्या करें कि सो डैट ये दोनों लाइन है, ये फर्स्ट लाइन ये सेकंड लाइन दोनों परपेंडिकुलर, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम क्या किए, इसमें A1 क्या कहलाएगा, ये A1 कहलाएगा, ये B1 ये C1, यहाँ पे लिख लिए सॉल्यूशन। तो A1 B1 C1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा 7 -5 1, A1 B1 C1, A2 B2 C2 क्या हो जाएगा 1 2 3। तो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लिया। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो याद होगा, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 हो गया, तो समझ आएंगे परपेंडिकुलर। A1 का मान कितना 7 × 1 -5 × 2 -5 × 2 अब प्लस 1 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 7, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा +3, तो 0 आ गया, अर्थात दोनों लाइन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हेंस गिवन लाइंस आर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आपसे 3D में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।